मन में। नमस्कार, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम BA तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, उसमें जो हमारा अध्याय है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, उसका अध्ययन में राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं सभी अवधारणाओं का हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात आज हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के मध्य किस प्रकार से संबंध स्थापित किया गया है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय मुद्रा के रूप में मापी जाती है, और जब किसी भी व्यक्ति किसी भी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हम जानते हैं कि रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है, कार्यकुशलता के स्तर में वृद्धि हुई है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, कुल मांग में भी वृद्धि हुई है, निवेश में भी वृद्धि हुई है, निवेश के उच्चतम स्तर पर हैं, और फिर देश की GDP में वृद्धि हुई है, और GDP में वृद्धि होने से आय, उत्पादन, रोजगार सभी में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति का उपभोग स्तर बढ़ता है, देश का आर्थिक कल्याण बढ़ता है, देश का आर्थिक विकास बढ़ता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय बढ़ने से आर्थिक कल्याण बढ़ता है और राष्ट्रीय आय के घटने से आर्थिक कल्याण घटता है। इन दोनों में समान संबंध पाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि के पश्चात भी कई देशों में आर्थिक कल्याण का स्तर नीचा रहता है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, इस नियम की कुछ सीमाएं हैं कि देश का राष्ट्रीय आय बढ़ने के पश्चात भी या देश की GDP बढ़ने के पश्चात भी राष्ट्रीय आय का स्तर घटे या राष्ट्रीय आय के स्तर में कोई वृद्धि ना हो। तो इस नियम के प्रमुख अपवाद में हम देखें कि राष्ट्रीय आय के समान वितरण का प्रभाव। राष्ट्रीय आय में यदि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है लेकिन उसका लोगों के मध्य वितरण समान नहीं है, असमान वितरण है, कुछ व्यक्तियों के पास ही राष्ट्रीय आय का मुख्य भाग केंद्रित रहता है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के पश्चात भी देश के आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण देश में वर्ग असमानता बढ़ेगी, देश में गरीबी बढ़ेगी, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और आर्थिक कल्याण में वृद्धि असंभव रहेगी। तो इस प्रकार ये इसका प्रमुख अपवाद था, राष्ट्रीय आय का समान वितरण। नंबर 2, काम की परिस्थितियां एवं काम के घंटों का प्रभाव। यदि राष्ट्रीय आय के बढ़ने में यदि काम की परिस्थितियां विपरीत हों, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हों, काम के घंटे बहुत अधिक हों, श्रमिकों से सामूहिक रूप से काम कराया जा रहा हो, और उसके पश्चात यदि देश के राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय तो बढ़ जाएगी लेकिन लोगों के आर्थिक कल्याण का स्तर नहीं बढ़ेगा। और विदेशी व्यापार पर प्रभाव। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय बढ़ने पर यदि सब विदेशों से प्राप्त आय बढ़ रही है और सारे सामानों का निर्यात किया जा रहा है, देश के लोगों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्धि नहीं है, आवश्यक वस्तुएं उपलब्धि नहीं हो पा रही हैं, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप भी देश में आर्थिक कल्याण का स्तर नहीं बढ़ेगा। पर्यावरण पर प्रभाव। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण पर्यावरण पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण यदि बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण देश में मौद्रिक आय तो बढ़ जाएगी लेकिन देश में लोगों के कल्याण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। गैर मौद्रिक विनिमय, गैर मौद्रिक लेन देन। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरह से आज भी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी गैर मौद्रिक लेन देन होते हैं जो कृषि श्रम का भुगतान नकद किए जाने के पश्चात बजाय वस्तु में ही किए जाते हैं। इन लेन देनों के कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं क्योंकि ये विनिमय मौद्रिक प्रणाली से बाहर के हैं और GDP में इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कल्याण का एक अनुचित सूचकांक होता है जो कि देश के कल्याण का बढ़ने और घटने, आर्थिक विकास के, राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर इसका देश के कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख अपवाद थे जिनके कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर यदि इनमें सुधार नहीं किया गया तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने से आर्थिक कल्याण बढ़ने की बजाय आर्थिक कल्याण घटता है। इसलिए सैमुअल्सन और नॉर्डहाउस ने कहा था कि किसी देश का राष्ट्रीय आय ही प्रमुख रूप से आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं होता है। यदि उसमें अवकाश से प्राप्त संतुष्टि का स्तर जोड़ दें और देश के गैर मौद्रिक लेन देनों के स्तर को उसमें जोड़ दें और पर्यावरण के स्तर को भी यदि इसमें के अंतर्गत जोड़ा जाए तो जो शुद्ध रूप से प्राप्त होता है वही देश के राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बेहतर समन्वय के रूप में स्थापित होता है। तो इस प्रकार यही राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के रूप में प्रमुख सूचकांक के रूप में उपलब्ध है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।